शहरी स्मार्ट मिशन के बजट के ऊपर एक विषय आया जो हमारे जवाहर सरकार जी ने उठाया कि इस बार सिर्फ 2400 करोड़ रुपया स्मार्ट सिटी मिशन पर दिया गया है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को बताना चाहूँगा कि ये 48,000 करोड़ रुपया जो स्मार्ट सिटी मिशन के लिए पहले आवंटित किया गया था, उसमें 2024 तक 100 शहरों में 45,600 करोड़ रुपया पहले ही जारी किए जा चुके हैं। शेष बचा 2400 करोड़ रुपया जो 25 मार्च 2025 तक इसको खर्च करना जो शेष बचे हुए प्रोजेक्ट हैं, क्योंकि उसी स्कीम का हिस्सा है जो पहले घोषणा की गई थी स्मार्ट मिशन, शहरी स्मार्ट मिशन की, ये उसी का हिस्सा है। इसमें अलग से कोई बड़ा बजट नहीं घोषित किया गया। उस योजना के अंतर्गत 90% परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जो शेष बची हैं 10% उसके लिए ही इस बजट को रिलीज किया गया है। स्मार्ट सिटी मिशन में कुल पैसा 1,64,223 करोड़ रुपए की लागत 8,016 ऐसी परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर यह सब खर्च हुआ है। अध्यक्ष महोदय, परिवहन के नाते से मैं एक उत्तर विशेष तौर पर चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना, इसके बारे में हमारे माननीय सांसद श्री आर गिरिराजन, माननीय सांसद यहाँ है कि नहीं, बैठे नहीं, हाँ बैठे हैं, प्लीज है प्लीज है, आप ही का उत्तर दे रहा हूँ। इट्स आंसर योर क्वेश्चन। हाँ बता प्लीज। हाँ, तो मैं माननीय अध्यक्ष महोदय इस बारे में वैसे तो एक पत्र के माध्यम से अभी 22 जुलाई को सारा विषय अवगत करा चुका हूँ तमिलनाडु सरकार को। फिर भी जो विषय लंबे समय से 2018 से ये विषय चल रहा है और 2018 में जो योजना बनी, ये पूरी योजना लगभग 60,000 करोड़ रुपए से ऊपर की योजना ये थी। नहीं, ये योजना थी, लेकिन इसमें हमें ताली बजाने की इसलिए आवश्यकता नहीं है कि इस योजना को जब आगे भारत सरकार से महुआ के साथ इन्होंने उठाया था तो साथ में ये विषय था कि 20% पैसा सरकार, तमिलनाडु सरकार लगाएगी, 20% केंद्र सरकार का हिस्सा होगा और बाकी जो है ऋण के माध्यम से ये लिया जाएगा। और उसमें ऋण के नाते से जायका और एडीसी, एडीबी, इनसे इनको ऋण लेना था। प्रक्रिया यह है कि ये ऋण केंद्र सरकार की और गारंटी के ऊपर ये दिया जाता है। अभी केंद्र सरकार की गारंटी के लिए जब इन्होंने लिखा है तो वहाँ के उस समय के टीवी सोमनाथन जो सेक्रेटरी तमिलनाडु में थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु, उन्होंने जो लिखा एक पार्ट उसमें से जो रेलिवेंट है वो पढ़ के सुना रहा हूँ। दिस इज विदाउट प्रेजुडिस टू द फर्दर कंसिडरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर इट्स फाइनेंशियल assistance after following due procedure of approvals at PIB and cabinet levels. For further processing of the project for getting sanction from the JICA modified step loan, I am to request you to kindly recommend the phase 2 of Chennai Metro Rail project to the Department of Economic Affairs, please. Ministry of Finance for facilitating early sanction of loan by JICA. अब इन्होंने अर्ली लोन के सैंक्शन के कहा था। हमने स्टेट गवर्नमेंट इज आल्सो सेंडिंग द डेट सस्टेनेबिलिटी सर्टिफिकेट टू द डीए विद कॉपी ऑफ मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। जब इन्होंने ये वायदा किया कि हमको ये अनुमति दे दी जाए तो हमने इनको उसी प्रकार से इन व्यू ऑफ द फॉरगोइंग the request of Government of Japan for modified step loan need not be construed as approval for the Government of India's financial commitment, which may come only after following Government of India financial position. In view of the foregoing, it is requested the Government of India may kindly send ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने जो हमको रिक्वेस्ट के लिए कहा था, हमने इनको उत्तर में ये फॉर्मली with regard to your specific query of funding from JICA and ADB, it is further informed that central government has already recommended that proposal of Government of Tamil Nadu for funding from bilateral multilateral agencies like JICA, ADB, NDB and AIIB
Chennai Metro Rail Corporation, which is implementing agency of the project, is already receiving funding from above agencies. I am enclosing the details. Details में जो उनकी अपनी करेंसी के हिसाब से राशि लिखी है, लेकिन ये लगभग 9,000 करोड़ रुपया बैठती है, जो 9,000 करोड़ रुपया ये ले चुके हैं और बाकी भी सैंक्शन हो चुका है, ये वहाँ से ले सकते हैं। इसलिए कहीं भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई विषय बाकी बचा नहीं है इसमें। No, sir, you have already put the, you had already put the query, now he has answered it, please. Please. No cross talking. Please, आदरणीय please. अध्यक्ष महोदय, जो मोटी मोटी क्वायरीज जो कही गई थी, बताई गई थी, उनका मैंने जवाब दिया है। फिर भी हम लगातार प्रदेशों को इसमें सहायता कर रहे हैं और जो ये विषय तो कुल मिलाकर प्रदेश सरकारों का ही होता है, शहरों के विकास के नाते, नए शहर बसाने के नाते। फिर भी प्रधानमंत्री जी की सोच है कि शहर हमारे अच्छे विकसित होने चाहिए और उस अच्छे विकसित शहरों के लिए केंद्र सरकार की ओर से जितनी ज़्यादा सहायता की जा सके वो सेंट्रल असिस्टेंस दी जाती है और इसमें आगे भी निरंतर ये लगातार चलने वाला कार्यक्रम है, एक रुकने वाला नहीं है। इस साल के बजट में हम पर्याप्त सहायता दे रहे हैं, आगे भी इस प्रकार से जारी रखेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री जी।